हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इसी कामना के साथ हम ये आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे सामने ये कुछ मैगजीन्स रखी हुई हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो हम इसका रिव्यू करने वाले हैं, लेकिन कौन सी मैगजीन का ये मैं अभी नहीं बताऊंगी। इससे पहले कि हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं करने वाली हूँ वनिता मैगजीन का रिव्यू, और वो है ये फैब्रिक की। कवर पेज से आपको बहुत ही अट्रैक्ट कर रही है ये मैगजीन, और इसमें है ये जो मॉडल है कवर पेज पे वो है सयामी खेर। ये लव एंड रोमांस स्पेशल है मैगजीन फैब्रिक की, और इसमें है जो हनी फ्रूटी रेसिपीज हैं, डिश ऑफ द ईयर बिरयानी है, दर्द को दूर करने के उपाय, वैलेंटाइन मेकअप, कपल बेडरूम डेकोर, सेलेब्स की लव स्टोरी, डेटिंग एप्स किया व्यर्थ, वासंती फैशन, बॉलीवुड दुल्हों की ग्रूमिंग टिप्स, 4 वीक फिटनेस चैलेंज, प्रेम विवाह अड़चनें कैसे दूर करें, और है साथ में मिस यूनिवर्स से खास मुलाकात। आइए अब स्टार्ट करते हैं हम मैगजीन को। सबसे पहले इसका जो कंटेंट है ये सारा दिया हुआ है कि क्या है खास इसमें। विविध है, स्वास्थ्य संबंधी, सौंदर्य और व्यंजन। इसके अलावा इसमें जो वनिता का कवर गर्ल कॉन्टेस्ट है उसके बारे में भी बताया गया है। फिर आता है दाम्पत्य कहानियां हैं इसमें, फिर फिल्म से रिलेटेड है, और स्तंभ है जो के रेगुलर जो स्तंभ आते हैं उनके बारे में है। सबसे पहले यहाँ पे है आपके खत। जो भी मैगजीन्स को पढ़ते हैं और उनको क्या अच्छा लगता है, क्या इसमें कुछ सीखने को मिला या क्या उससे रिलेटेड जो लेटर्स लिखते हैं वो। और इसकी खास बात ये है कि इसमें जो लेटर्स अच्छे लगते हैं उनको प्राइज भी दिया जाता है। ब्यूटी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर भारती तनेजा, उनकी तरफ से कुछ स्पेशल गिफ्ट भी मिलता है उनको। उसके बाद है धूप हवा और बातें, इसके अंतर्गत है और भी सुख है जमाने में काम के सिवा। तो ये इंदिरा राठौर जी का है। वर्क फ्रॉम होम में स्त्रियों को किस तरह से प्रभावित किया है उनकी लाइफ को, उसके बारे में बताया हुआ है। और मैंने ये पूरा पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि हमको ये लगता है कि घर पे रह के किस तरह से वो आराम से काम करती होंगी, लेकिन कितना प्रेशर हो जाता है उनके ऊपर। घर का भी काम करती हैं और ऑफिस का भी काम घर पे करती हैं, तो बहुत प्रेशर हो जाता है। इसके बारे में पूरा बता रखा है। ये आपको मुझे लगता है रीड ज़रूर करना चाहिए इसको, बहुत अच्छा है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरह से हम कुछ अच्छा मतलब सीख सकते हैं, कैसे हम अपने को मैनेज करें, सारा दे रखा है इसमें। फिर है जब पहने एनिमल प्रिंट। एनिमल प्रिंट पहनते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह का मेकअप हो आपका और कैसा लुक रहना चाहिए, वो सारा इसमें बता रखा है। जो कि नीतू सिंह हैं, मेकअप एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बता रखा है सारा, बहुत अच्छे से बता रखा है। शॉर्ट में है लेकिन अच्छा है काफ़ी। इसके बाद है ब्यूटी से रिलेटेड शहनाज हुसैन जी के जो क्वेश्चन और आंसर्स हैं, जो सब लोग जो पाठक जितने भी हैं वो अपने क्वेश्चंस भेजते हैं और उनके आंसर्स हैं जो शहनाज हुसैन देती हैं। इसके बाद ये वनिता कवर गर्ल कॉन्टेस्ट है, उसके बारे में। अगर आप FB पे हैं तो FB और इंस्टा पे भी इसमें वोट मांगे गए थे कि आपको कौन पसंद है और किसको आप वोट करते हैं। इसके अलावा मन की उलझन में बच्चे ना बिगड़ जाएं। फिर है सेल्फ हेल्थ,
जीवन बेहतर बनाएं, धैर्य अपनाएं। जी हाँ, आज के ज़माने में तो बहुत ज़रूरी है कि आपको धैर्य अपनाना ही चाहिए। कहते हैं ना, धैर्य से ही आप सफलता की कुंजी है एक तरह से। तो बहुत अच्छे से दे रखा है कि किस तरह से हम किसी से कोई उम्मीद नहीं रखें, अपना नज़रिया कैसे बदले, सारा बता रखा है। बहुत अच्छा है ये, गोपाल सिन्हा जी का है ये। इसके बाद है तोहफा कैसे, कब और किसको देना चाहिए। इस तरह का पूरा दिखा रखा है कि कैसा गिफ्ट हो, कैसे देना चाहिए, वो सब है। उसके बाद है महकी मधुशियाँ, जो कि परफ्यूम के बारे में है। फिर है सेलिब्रिटी दंपतियों की प्यार की कहानी। जिन भी सेलिब्रिटी जिनकी लव मैरिज हुई है, तो उनकी किस तरह से मैरिज हुई है और क्या क्या उनको दिक्कतें आई या वो अब किस तरह से हैं, वो सारा इसमें दिया हुआ है। पहले भाग्यश्री का है, तो सभी जानते हैं भाग्यश्री की लव स्टोरी तो। और उसके बाद में है ये फिल्म निर्माता हैं ए कृष्णमूर्ति जी हैं, उनके बारे में है। फिर है शिल्पा शिरोडकर, इन तीनों की ही लव स्टोरी को दिया हुआ है। उसके बाद है वैलेंटाइन मेकअप। वैलेंटाइन तो चला गया है, लेकिन हाँ उसका मेकअप है जो आपके ज़रूर काम आएगा कि किस तरह का होना चाहिए ये सारा। फिर है मेकअप टिप फॉर बिगनर्स। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको मेकअप के बारे में पता नहीं है बिल्कुल भी, तो ये आपके लिए बहुत काम का है कि किस तरह से क्लीन एंड मॉइस्चराइज करना चाहिए, रॉक द बेस, फेस किस तरह का होना चाहिए, आई मेकअप किस तरह का होना चाहिए, ब्लश और लिपस्टिक, ये सारा इसमें शॉर्ट में दिया हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा है। कहते हैं ना शॉर्ट एंड स्वीट, वैसा ही कुछ है। उसके बाद है प्यार सात समंदर पार। तो ये स्टोरी दी हुई है, रियल स्टोरी है, बहुत अच्छी है ये भी। उसके बाद है कपल बेडरूम आइडिया। किस तरह के बेडरूम होना चाहिए, बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छे से है, स्वीट से दिए हुए हैं जो पिक्स में लग रहे हैं। उनके बारे में कैसे टिप्स भी सारे दिए हुए हैं कि किस तरह से होना चाहिए। उसके बाद है दर्द जब बेदर्द हो जाए। तो ये जो हमारी बॉडी में पेन होते रहते हैं ना, छोटे छोटे से घुटने का दर्द है, पीठ का दर्द है, कोविड-19 से जुड़े हुए काफ़ी सारे जो दर्द हैं, वो सिर दर्द है, फाइब्रोमाइल्जिया है। उसके बाद में ये सारे कैंसर के दर्द, काफ़ी सारे दर्द हैं, उनके बारे में है कि किस तरह से आपको जो थोड़े बहुत किस तरह से एक्सरसाइज से आप दूर कर सकते हैं, उनके बारे में है। ये आपको पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा है ये। उसके बाद हेयर फिक्स टिप्स है, जो कि हेयर्स के लिए है कि हमारे बाल कैसे सेट रहें। हम मतलब बाल कहीं जाते हैं तो मौसम के अनुसार कैसे बुशी से हो जाते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, कई बार डैमेज हो जाते हैं, तो क्या क्या टिप्स अपना सकते हैं इसके बारे में है पूरा। फिर है ये कुछ टाइम पहले ना वनिता मैगजीन में कहानी प्रतियोगिता हुई थी, और ये काफ़ी कॉन्टेस्ट करवाते रहते हैं। तो कहानी प्रतियोगिता में जो एक कहानी आई थी, आई लव यू स्कंद है, जो कुमकुम चतुर्वेदी जी की है, स्टोरी है, प्राइज विनर है, सांत्वना पुरस्कार इनको मिला हुआ है। लेकिन स्टोरी बहुत अच्छी है, आपको बहुत टच करेगी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। थोड़ी सी लेंदी है लेकिन बहुत अच्छी है। इसके बाद है प्रेम विवाह अड़चने कैसे दूर करें। तो आजकल लव मैरिज तो आम हो चुकी है, तो उसकी किस तरह से जो दिक्कतें आती हैं उनको कैसे दूर करना चाहिए, उसके बारे में है। फिर है कला से रिलेटेड है, आर्ट से रिलेटेड, मधुबनी पेंटिंग के बारे में है, जो कि बिहार की जितवारपुर गांव में है। जो लेडीज जो पेंटिंग करती हैं उनके बारे में दे रखा है, जो बिया देवी है, दुलारी देवी है, नबिता झा है और गोविंद झा, एक ही फैमिली के हैं और बहुत अच्छे से पेंटिंग करते हैं, उनके बारे में दे रखा है। फिर आता है हेलो बसंत। जी हाँ, बसंत तो अभी आ ही गया है और हर तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा माहौल हो जाता है। बसंत के आते ही फूल होते हैं,
और इसे हमारे हिंदू धर्म में बहुत अच्छा भी माना गया है बसंत को। ये खुशियों का आगमन है। और येलो कलर क्योंकि यूज़ होता है, तो येलो कलर की ड्रेसेस हैं। अगर आप सूट पसंद करते हैं, फ्रॉक है, इसमें अलग अलग डिज़ाइनर ड्रेसेस हैं, जो आपको पसंद हो आप उस तरह की बनवा सकते हैं। आपको ये कुछ आइडियाज़ दे रखे हैं। इसके बाद सपने देखने के लिए आंखों की नहीं, हौसलों की ज़रूरत है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही कहा है, इंदिरा राठौर जी का है। बहुत अच्छा सा है और आपको इंस्पायर ज़रूर करेगा, क्योंकि ये जो है केरल की है, दृष्टिबाधित गीता जी हैं, उनकी स्टोरी है कि उन्होंने कैसे अपनी लाइफ को, कितनी चुनौतियाँ आई, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने को इस्टेब्लिश किया है आज के दौर में, जो कि कोविड का ही दौर समझिए। तो वो आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद है 4 वीक फिटनेस चैलेंज। इसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही आप ये पूरा दे रखा है। फर्स्ट वीक, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो किस तरह से ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, पूरे फुल रूटीन आपका दे रखा है। इसको फॉलो कीजिए और फिट रहिए। इसके बाद ये जो बहुत ही फ्लावर्स के बुके हैं, बहुत सुंदर से हैं। फिर आता है डेटिंग ऐप वर्थ या व्यर्थ। तो इसके ऊपर डिस्कशन ही है एक तरह से कि आप क्या है कि मतलब सही है या नहीं। आजकल इतने ऐप्स आ चुके हैं ऑनलाइन, कितने सारे आ चुके हैं, उनके बारे में दे रखा है कि ये सही है या नहीं। उसके बाद एक और कहानी है स्वाभिमान, और ये भी बड़ी अच्छी स्टोरी है और ये है रीता कुमारी जी की है। उसके बाद स्त्री स्वास्थ्य से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फिर आता है बॉलीवुड दूल्हे, क्या है इनकी ग्रूमिंग टिप्स। तो वो तो आप पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। काफ़ी अच्छे हैं ये, मेल के लिए तो बहुत अच्छा है। मतलब ये है कि मतलब ये नहीं है कि फीमेल के लिए ही मैगजीन्स होती हैं, मेल के लिए भी होता है। काफ़ी कुछ है, आप दोनों ही सीख सकते हैं। और इसमें जो बहुत टेस्टी साइड डिशेस हैं, बहुत ही प्यारी, मतलब देखते ही मुंह में पानी आ जाए और आप ज़रूर बनाएंगे इसको, तो बहुत अच्छा है। मैंने कुछ डिश ट्राई भी की थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अभी पूरी नहीं बना पाई हूँ, लेकिन बहुत अच्छी लगती हैं। और हेल्थ से रिलेटेड तो है ही कि हेल्दी है ही। उसके बाद कितनी सेफ है एंटी माइक्रोबियल लॉन्ड्री। उसके बाद एक्ने फ्री फेस के लिए योगा। हाँ, इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आपको एक्ने, पिंपल्स वगैरह जो फेस पे होते हैं और आपको योगा के द्वारा ही दूर कर सकते हैं। मतलब कुछ आपको ब्यूटी ट्रीटमेंट नहीं करना पड़े, घर पे ही आप योगा कीजिए और उसको क्लीन कीजिए। ये आप देखिएगा ज़रूर, बहुत अच्छे हैं इसमें कि कौन कौन से योगा करने चाहिए हमको, फेस के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके बाद एक गुड़ों की खान बथुआ। हाँ, सर्दियों में तो बहुत मिलता है बथुआ और बहुत ही हेल्दी होता है। क्या क्या हेल्थ है इसमें, हेल्थ बेनिफिट वो आपको इसमें सारे दिखा रखे हैं। उनसे क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ। मैं पराठे बनाती हूँ, साग वगैरह बनाती हूँ, दाल के साथ बनाती हूँ, रायता वगैरह बहुत अच्छा बनता है इसका, बहुत टेस्टी भी होता है और हर मतलब एज के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो वो सारा इसमें दे रखा है। इसके बाद है सब्जियों के अचार। मुँह में पानी आ गया होगा ना नाम लेती अचार का, बहुत अच्छा लगता है अचार। ये देखिए हरी मिर्च आलू का अचार। अब आलू का अचार तो मैंने कभी नहीं बनाया और ना सुना मैंने, मगर इसको देखिए आप, ये है प्रीता माथुर जी का। इन्हें कौन नहीं जानता, पाक कला विशेषज्ञ हैं ये। तो इतने अच्छे अचार बनाती हैं, मतलब अचार ही नहीं। इसके बाद आता है लालन पालन में क्या करें जब हो जाए टीनेजर को पहला प्यार। तो किस तरह से पेरेंट्स को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, पेशेंस रखते हुए कैसे व्यवहार करना चाहिए अपने बच्चों से, इसके बारे में बता रखा है। ये है यास्मीन सिद्दीकी जी का है ये। उसके बाद है प्रेम कहानी है रोमांस।
इसके बाद है बिरयानी डाइट, जिसे डिश ऑफ द ईयर भी कहा गया है, क्योंकि अभी जब सबसे ज़्यादा फूड डिलीवरी जो होने लगी थी उसमें सबसे ज़्यादा है बिरयानी डिश को ही, मतलब बिरयानी डिश को ही ऑर्डर किया गया था, तो इसीलिए इसको डिश ऑफ द ईयर कहा गया है। इसके बाद है ये कुछ मंगवाए थे इन्होंने प्यार भरी संस्मरण, जो बचपन का पहला जो प्यार होता है उससे रिलेटेड कुछ दे रखा था। बचपन का प्यार है जो कि बचपन में किसी न किसी रूप में आपने चाहे अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड से या किसी बुक से, किसी से भी या स्कूल से जो भी संस्मरण थे जो प्यार भरे वो दिए हुए हैं इसमें। इसके बाद है कोरोना वैक्सीन और ओमिक्रॉन की लहर, ये स्वास्थ्य के अंतर्गत इस टॉपिक पे चर्चा है। फिर एक और स्टोरी है ये है किस तरह से एक लेडी के बारे में है कि किस तरह से बच्चों की पढ़ाई के लिए उसने कैसे अपने हस्बैंड का साथ न देके बच्चों के लिए किया है। अच्छी स्टोरी है ये भी। फिर आता है पॉल्यूशन में रखें लंग्स का ख्याल। जी हाँ, बहुत पॉल्यूशन हो चुका है आज के ज़माने में, इतनी गाड़ियाँ हैं, पेड़ कट चुके हैं, तो उसके बाद में किस तरह से हमें अपने लंग्स का ध्यान रखना चाहिए वो दिखा रखा है इसमें। आप पढ़ेंगे पूरा, आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमें करना चाहिए। उसके बाद वापस से व्यंजन है बहुत ही डिलीशियस से हनी फ्रूटी केसरी रेसिपीज़ है, बहुत अच्छी और हेल्दी रेसिपीज़ हैं इसमें और बहुत जल्दी बनने वाली है। ये है जैसे मैंगो ऑरेंज पुडिंग है, ओट्स एंड नट्स एप्पल क्रम्बल है, तो देखने से तो है ही बहुत टेस्टी लग रही है, लेकिन आप बनाएंगी तो और अच्छी लगेगी आपको। इसके बाद संयामी खेर का है OTT में नाच गाना नहीं कहानी चाहिए। जी हाँ, आजकल सभी लोग क्योंकि OTT पर ही मूवी और जो भी सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, तो इनका एक इंटरव्यू है संयामी खेर का। उसके बाद है ये एक हास्य है भैया आई लव यू। फिर आता है ट्रेडिंग ट्यून्स है, जो आजकल म्यूज़िक वर्ल्ड से रिलेटेड है, जो आजकल किस तरह से रॉक बैंड और कैसे लोग दीवाने हो रहे हैं, ज़्यादातर टीनेज हो रहा है इसका, तो उसके बारे में दे रखा है। फिर ये हॉलीडे मूड सेल्फी, तो हर बार विनीता में ना किसी न किसी टॉपिक दिया जाता है, सेल्फी कॉन्टेस्ट है और उसमें प्राइजेस भी दिए जाते हैं और सभी के यहाँ पिक हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सी सेल्फीज हैं, हो सकता है इसमें से आपकी भी हो। इसके बाद हरनाज कौर संधू, जो कि हमारी बहुत ही कहेंगे मिस यूनिवर्स है, ये आता है हरनाज कौर संधू का, जो कि ये 21 साल बाद हमारे देश को इन्होंने मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया है। बहुत प्राउड फील करते हैं सभी देशवासी इनके ऊपर, उन्हीं का इंटरव्यू है इसमें। इसके बाद कुछ फिल्मी डुगडुगी है और फिर आता है आपका भविष्य पल, जो कि फरवरी 2022 का है। इसके बाद लास्ट ढाका एक्सप्रेस है, जिसे मतलब पढ़ के आपको हंसी ज़रूर आ जाएगी और आप रिलैक्स फील करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये पूरी मैगज़ीन जो है वो कंप्लीट होती है। आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा? आई होप आपको पसंद आया होगा। और वनीता मैगज़ीन आई होप ये आप लोग पढ़ेंगे और आपको अच्छी लगेगी कि इसमें काफ़ी कुछ है जो हमारी एक फ्रेंड होती है, जिस तरह से हमें बताती है अच्छा बुरा, उसी तरह से हमें बहुत कुछ सिखाती है वनीता। आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा ये छोटा सा रिव्यू। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।